आज पता चली? अरे बाप रे, धन्यवाद मेरे तरफ से उनके चरणों में हजारों बार प्रणाम। बहुत बहुत आइए 2 मिनट मस्ती के साथ ताली बजा बजा करके अपना अपना हाजिरी बना ले। आए हैं अंतिम विदाई जग भगवान में, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान स्वयं उनकी मनोकामना पूर्ण करे, मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भक्त ध्रुव की ही कथा सुने। आप देखेंगे कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की अवस्था में स्वाहा सत्येभ्यो नमः स्वाहा नंदीश्वराय नमः स्वाहा स्वाहेभ्यो नमः स्वाहा गायै नमः स्वाहा नमः स्वाहा गायै नमः स्वाहा। इधर से अजय बहु के तरफ से 10 रुपया हिंदी मिलाई स्वरूप धन्यवाद। देखिए राजा उत्तान पाल रानी सुनीति दोनों भगवान के भक्त थे। दोनों पत्नी हर हमेशा नारायण का नाम लेते थे। श्रीमद्नारायण दोनों पति और पत्नी अच्छी सुंदर इंडिया की तरफ से 10 रुपया आए हैं प्रभु के चरणों में। आयुष्मान भव दीर्घायु भव। देखिए जनरल है लेकिन ये दोनों खास हैं। बोध नहीं संतान अनधन की कुछ कमी नहीं, बोध नहीं सकता। भगवान सिर्फ इतना ही कमी किए थे कि दोनों पति और पत्नी को बेटा नहीं दिया, बस संतान के बगैर पूरे राज्य सोना है। नई वाली रानी जो सुरुचि आई, सुरुचि राजा के सामने हाथ जोड़कर क्या कहती है? महलिया हो सब के बोलिया चालेला हो
हो अधिकारी हो इस बात पर स्वामी, या तो आप उस पापनी को रखना चाहते हैं, यानी पहली पत्नी को रखना चाहते हैं, तो हमारे गर्दन में आप चाकू मार दीजिए, मैं इसी वक्त मर जाती हूँ। या नहीं, अगर हमें रखना चाहते हैं तो उस पापनी को तुरंत महल से बाहर कर दीजिए। जो ही ये शब्द कड़वा आवाज में, यानी कर्कश आवाज में बोली, बड़ी रानी दौड़ करके आई और छोटी रानी के सामने हाथ जोड़ दिखाती, बहन मैं ही राजा को बहुत जिद करके शादी कराई थी। मैं यही अरमान से धक्का मुक्का मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले देने वाला यही है। हाथ जोड़ करके बड़ी रानी स्मृति कहती की बहन, पता चल कैमरा समझना देहाती भाषा में कही कि मेरे कौन है पति। जितने भी लड़के थे सब के सब गाने लगे मस्ती में। तो जितने भी इर्द गिर्द थे सब के सब नाचने लगे। दोनों मित्र में गले से गले मिले। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा, सुने उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इस बात पर कर्म किए जा फल की इच्छा न करके जैसा कर्म करेगा जैसा कर्म करेंगे कर्म के अनुसार निश्चित रूप से आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए भैया आइए कथा को देखेंगे।
सुनीति गर्भावस्था में आ गई। जब राजा 2 महीने 6 महीने भी सुइए नन्हे की हार, आज उतान पाद के घर में खड़ा होने जा रहे हैं। और इधर महल में जो छोटी रानी थी सुरुचि, वो भी प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। वो भी एक सुंदर बच्चे को जन्म, किसी के झोले का तेरे धन्य हो मालिक की सब लीला है। उनके दरबार का यही तो नियम है, जिसके जो भाग्य है वही है सोई जो राम रचिया था। को करता बहा बहिरा मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखे कि होई है सोई जो राम रचि था, सौकरी कर्म बढ़ा वही साथ वही होगा जो भगवान पहले से रच हुए, जो भगवान पहले से रचे हुए हैं। उस पर कितना तर्क करने के बाद उस बच्चे का नाम रखे जो जंगल में जन्म लिया और जो महल में जन्म लिया, राजमहल में, उसे राजा उत्तान पाद राजशाही वस्त्र, राजशाही आभूषण, राजा को एक ही विद्यालय में, एक ही गुरुजी के पास, एक ही क्लास में, जंगल से धूप भी आता पढ़ने के लिए और महल से एक क्लास में पढ़ा लिखा। एक क्लास में पढ़ने लिखने के बाद एक माँ थी, बस माँ का ही प्यार उसे मिलता था। राजमहल में रहने वाला उत्तम, बहुत गरीबी है क्या? अरे तुम जो एक शर्ट पहन करके आप देखो तो भैया, हम 1 महीना भागी नहीं है, धूप का भी नहीं है, हमें किसी के घर जाना नहीं है। बहुत मना बेटा, तुम्हारे पिता का नाम रमापति, तुम्हारे पिता ईश्वर है, भगवान से मिल करके भजन गाना शुरू कर दिया। मेरे संग पढ़ाई किया, जब पढ़ाई समाप्त हो गई, जब घर चलने की बारी हुई ना, आज उत्तम आज भैया को बार जबरदस्ती खींचते हुए आप तमाम सुधीजनों के सामने ये जग भगवान की आरती जा रही है। आप लोग कृपया शांति से कुछ ना कुछ दे करके ही लेने का कष्ट करेंगे। आज पूर्णाहुति के दिन है और ये जगदम्ब तुम्ही लंब हमर जगदम्ब गेट पर ही खड़ा कर दिया, ध्रुव को गेट पर खड़ा कर दिया और चूर करके ले रहा अपने भैया के लिए। और तब तक मैं कल भी कहा था ना, मुसीबत में सही होती
भिखारी के जैसा कपड़ा पहन करके राजमहल के गेट पर वो खड़ा था और उसके शरीर से पसीना चल रही थी, क्योंकि ध्रुव कुमार को डर लग रहा था कि ये राजमहल है। जब मेरा भिखारी के घर से बैठना चाहता है राजा के गोद, काफी दूसरे बार कहीं राजमहल के तरफ तुम ताक दिया। अपनी माँ सुनीति बैठ करके राह देख रही थी कि अभी तक ध्रुव आया, अभी तक मेरा बेटा आया। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, कि तेरे बात मुझे अच्छा, तो अब ये एक और सूचना मिली है कि आप लोग जो एक एक करके धीरे धीरे से बारी से जा रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रसाद पाकर के ही जाएंगे। अच्छे, ये श्रीमान श्री बाबू मनीष कुमार ठाकुर जी के तरफ से भी 10 रुपये आए हैं प्रभु के चरणों में। जब भगवान में अंतिम मंदिर विदाई छोड़ने को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदैव उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इस बात पर चल दिया वहां से, व्यावान जंगल के तरफ चल दिया। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में जो ही भगवान के रास्ता पर घूम चला, उधर राजा और रानी, राजा उत्तान पाद और रानी, राजा उत्तान पाद को कुछ बोले नहीं, उनको मना करना चाहिए था। यात्रा ज्यादा ला ले हाथ लेना जल्दी बनाओ। सबका क्या पानी साग सब ठीक नहीं, दोनों पक्ष बना पानी पिया ना कहाँ देते हैं
देखिए भगवान किस तरह से अपने भक्तों को चेक करते हैं। भगवान कहा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम लेते 1-2 दिन को कब आज 18 दिन मात्र 5 साल का बच्चा आ जाओ संतोष जी, बिना अन्न और बिना पानी का आज 18 दिन बीत रहा है। एक स्थान पर जो बैठ करके भगवान विष्णु अपना सिंहासन पर बैठे हुए धूम के सामने आ गए, धूम के सामने आए। कोई खास बात है क्या? इतना ही जानिए कि देवराज साक्षात वो खुश हो गए, अग्निदेव खुश हो गए, जल देवता खुश हो गए। इसीलिए संपन्न अच्छे आप लोग शांति बना करके बैठे रहे और भगवान विष्णु धूम के सामने आए, खुश होकर के धूम को अपने भोज में उठा लिए। लगा कि प्रभु आप आ गए, बहुत देर से तुझ पे आशा लगी थी, लेकिन आते अपने गोद में उठा लिए, ध्रुव को अपने गोद में बिठाए। अपने गोद में बिठाने के बाद कहते कि मान लो बेटा, तुमको क्या चाहिए? तो उनके लिए एक लोग उनके नाम से प्रसिद्ध है और सबसे पहले भगवान का दर्शन ध्रुव जी क्या करते हैं? भगवान दर्शन दिए, कहते कि ध्रुव अब तो जाओ पहले अपने माँ के पास, क्योंकि जिस दिन से तुम माँ को छोड़ करके मेरे खोज में आए हो उस दिन से लोग अलग बता दिया। भगवान विष्णु काफी सहयोग किया। सामने हाथ जोड़ करके कहती है बेटा जो गलती हो गई
नहीं हमसे झट से हाथ पकड़ के माँ तो मारी कहाँ तो हमें पिटाई कहाँ दी तो हमें शिक्षा दी माँ तो हमें लिए बहुत बड़ा काम कर दी माँ यही संस्कार करते हैं भूल हमारे करने माँ के सामने हमें शिक्षा दी नहीं पिटाई करती तो हमें भगवान को मुलाकात नहीं होती मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दूंगा फिर क्या बात बहुत हो तो उस गरीब अंत समय में भूल के सब लोगों के लिए एक लोग भगवान अलग दे दिए जिस लोग का नाम है भगवान आ जाइए सवाल में ऊपर आ जाइए भीग रहे हुआ क्या के लिए धन्यवाद